रीज़न नज़र आ रहा है? कोई कारण है? सबको मालूम है हम बहुत क्वालिफाइड हो गए हैं, हम धन कमाने में बहुत कैपेबल हो गए हैं, लेकिन वहीं घर संभालने में बहुत पीछे हो गए हैं। ये सुनो, आज सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ देना चाहिए बेटी को अच्छे संस्कार वाला बनाओ। आज हम देखते हैं पहले लोग शादी करते थे थोड़ी खुशी में होते थे, आज लोग शादी करते हैं तो बहुत परेशानी में होते हैं। माताएं सोचती हैं हमारी बेटी आगे जाके सेट हो पाएगी, इसकी एडजस्टमेंट होगी कि नहीं, एडजस्ट हो सकेगी कि नहीं। क्यों ऐसा चलता है यहाँ? क्योंकि हमने उसको होम मैनेजमेंट नहीं सिखाया है। हमने उसको धन कमाने के लिए डिग्रियां तो दिलाई, लेकिन हमने घर को संभालने के लिए कोई एक भी शिक्षा नहीं दी। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। बीच में चंडीगढ़ में मैं मेडिटेशन राजयोग का जो कोर्स है मैं करवा रही थी, एक पंडित जी आए, तो पंडित जी ने भी 7 डेज कोर्स किया और उन्होंने एक हंसी की बात सुनाई। कहा बहन जी मैं किसी की शादी करवाने गया और जब लड़की की डोली जा रही थी ना, तो उनके चाचा, उनके पापा, उनका भाई, उनकी मदर सब रो रहे थे। बड़ा इमोशनल मोमेंट्स होते हैं वो। और जो लड़की है ना वो गाड़ी में बैठी हंस रही थी। तो क्या मैंने उनसे पूछा सभी तो रो रहे हो और आप क्यों हंस रहे हो? उसने कहा अंकल अंकल रोएंगे वो जिनके मैं जाऊंगी। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ मुझे कोई भी काम नहीं आता है, मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, इसलिए वो रोएंगे जिनके मैं जाऊंगी। मेरा कहने का भाव ये है कि माताओं का बहुत बड़ा रोल है फैमिली के अंदर अपने बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना। आज फैशन का ज़माना है, हम फैशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे बच्चे, बेटा बेटी कैसे कपड़े पहन रहे हैं और समाज हमारे लिए क्या बोल रहा है, हम उस बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अपने आप को बहुत मॉडर्न एज के समझते हैं। लेकिन आज हमें आवश्यकता है फिर से इस समाज को एक नई दिशा देने की। हम सब समझते हैं हमारा जो समय है और इससे आने वाला जो समय है वो इससे अच्छा होगा या खराब होगा? खराब होगा। ये हमें क्यों पता है? क्योंकि हम अपने परिवारों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, अपने बच्चों के संस्कार डेवलप करने में ध्यान नहीं दे रहे। जितने हमारे में संस्कार हैं हमने उन संस्कारों को आगे पास ऑन करना है। अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, जो संस्कार मेरे अंदर है वो संस्कार कम से कम मेरी बेटी के अंदर जाने चाहिए, तो शायद कोई घर सुखी हो सकता है। बहुत बड़ी विडंबना है आज के समय की। हम देखते हैं पहले लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनका मॉरल बहुत ऊंचा था, लेकिन आज लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन मॉरल बहुत डाउन चला गया। यस और नो? आज घर में बच्चा पढ़ रहा है, किसी को उठकर विश नहीं करता, प्रणाम नहीं करता। कहा जाता घर के संस्कारों का पता चलता है, बिना कहे आपका बच्चा किसी के पाँव छू देता है तो इट मीन्स आपने उनके अंदर अच्छे संस्कार भरे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई पढ़ाई में ज़्यादा कम नंबर आने वाले नहीं हैं। अगर आप 10-15 मिनट उनको होम मैनेजमेंट सिखाएंगे। मोहाली के मैं एक बार बीएड कॉलेज में गई
तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम से मैंने पूछा कि क्या टॉपिक पे बोलना है। उन्होंने मुझे कहा सिस्टर होम मैनेजमेंट पे बोलिएगा। और जब मैंने बोला तो मैंने बहुत सारे गर्ल्स जो वहाँ पर थी उनसे हाथ उठवाए और वो हर बात में ऐसा कहें, उनके जो जवाब थे वो ऐसे थे कि उनको कोई संस्कार नहीं दिए गए हैं। मैंने उनको कुछ बातें ऐसी कही कि एवरी संडे अपने मदर के साथ अपने घर में क्या क्या मदद करनी है, भोजन बनाने में और घर की सेटिंग में, स्वच्छता में, तो सभी ने एग्री किया। और उनको ऐसे लगा, जबकि ये बहुत सिंपल बातें हैं, उनको ऐसे लगा कि आज तो हमें बहुत कुछ मिल गया। और वहाँ की प्रिंसिपल मैम भी कहने लगी कि आज हमारे बच्चों को बहुत नई बातें मिली हैं, लेकिन ये नई नहीं है, हमने ना देने की वजह से आज नई कर दी है। संस्कार हमारे पास, माताओं के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लॉकर में पड़े हुए आपके गहने नहीं हैं, आपने जो ऑर्नामेंट्स रखे हैं लाखों के, वो नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास है टॉलरेंस पावर। सबसे बड़ी आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? विनम्रता का भाव, दूसरे को रिस्पेक्ट देना, दूसरे को कोऑपरेट करना, केयरिंग होना, फैमिली के अंदर केयरिंग होना। यदि आपका केयरिंग नेचर होगा तो ये बात अंडरस्टूड है, आपके बच्चों का नेचर भी केयरिंग होगा, तो बस फिर आपको कोई चिंता नहीं। आज बच्चों को इतना पढ़ा देने के बाद भी हमारे मन में चिंता रहती है कि पता नहीं बड़े होके हमारी केयर करेंगे या नहीं। क्यों रहता है? क्यों? वो हमें देखते हैं। तो मैं अपनी मीठी प्यारी बातों बहनों को यही आज एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने बड़ों के लिए इतने केयरिंग हो, इतना उनका आदर सत्कार करें, आपके बच्चे, आपका बेटा और आपकी बेटी आपको देख करके सीख जाएं। आज जमाने के हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहाँ बच्चों को बोलकर संस्कार नहीं दिए जा सकते। उनको क्या चाहिए? उनको दिखने वाला चाहिए, उनको जीवन में रोल मॉडल चाहिए। आप अपनी मदर से अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, बच्चा देखता है मेरी माँ मेरी दादी से कैसा कर रही है, तो वो भी आगे चल करके वैसा ही सीखेगा। हमें संस्कार देने हैं तो ये समाज में बहुत बड़ी सेवा है। संस्कार देने के जैसा कोई पुण्य नहीं। आपका एक बच्चा अच्छे संस्कारों वाला सोसाइटी के अंदर ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों के पास आपका वो मैसेज देगा। तो ये कितनी बड़ी सेवा है कि अगर हम बच्चों के संस्कार अच्छे बनाने पर थोड़ा सा ध्यान रखें और उनको एक ऐसा योग्य बनाएं जो सारा समाज हमारा है, जो आज कह रहा है, त्राही त्राही हो रही है कि हम कोई ऊंचाई को छू जाएंगे, मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, ये बने, ये हम सबके सपने होते हैं। लेकिन एक और सपना मन में लाएं, मेरा बच्चा इतना लायक बने जो सारा समाज, सारा जमाना इसको दिल से दुआएं दे। आज धन कमाना बहुत छोटी सी बात कहूँगी मैं, लेकिन दुआएं कमाना बहुत बड़ी बात हो गई। चलते फिरते, रास्ते चलते किसी को स्माइल कर देते हैं, किसी को विश करते हैं दिल से, तो वो हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो ये ब्लेसिंग कोई मांगने की चीज़ नहीं। आप खुशी बांटते जाओ, रिस्पेक्ट बांटते जाओ, स्नेह बांटते जाओ, तो दुआएं, आशीर्वाद आपके ऊपर यूं ही बरसते रहेंगे। आप
आपको कहीं से मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो आप बहुत सुंदर स्थान पर बैठे हुए हैं। आपको आज इस सभा में कुछ फैसला अपने लिए लेकर के यहाँ से जाना होगा कि आज के बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो वाणी है, बोलने का लहजा है और हमारे जो कर्म हैं वो कैसे होने चाहिए, तो एक अच्छा जीवन हमारा हो, खुशी हो, शांति हो, शक्तिशाली हो। तो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें आज आवश्यकता है थोड़ा सा जीवन में कुछ नया ऐड करने की, नया क्रिएट करने की, वो है मेडिटेशन। तो हम सिर्फ 3 मिनट के लिए अभी मेडिटेशन करेंगे। आप सभी रेडी?